हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो बेटा ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, सब ठीक चल रहा है, लाइफ की गाड़ी सही चल रही है। हाँ, और पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बेटा पढ़ते लिखते हैं और आइए हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का आज डाउट क्लास करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए बेटा, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, बड़े आराम से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायग्राम में देखिए ये ऐसे बहुत ही प्यार से ये P, ये Q, ये R, ये S, ये F3, ये F1, ये F2, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ज़रा ध्यान से देखते हैं। अ क्लोज लूप PQRS कैरिंग अ करेंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी बेटा एक क्लोज लूप है PQRS, इसमें करंट फ्लो रहा है और इफ़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट PS पर फोर्स लग रहा है इधर, SR पे लग रहा है फोर्स F2 और उसके बाद RQ पे लग रहा है फोर्स F3, है ना, एंड आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन द प्लेन ऑफ द, ये दोनों, ये पूरा लूप प्लेन पेपर के प्लेन में है। एंड अलोंग द डायरेक्शन सोन द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP। इस QP पे अपन को फोर्स बताना बेटा, ये फोर्स कितना होगा, वी हैव टू सॉल्व इट। तो बेटा ये फोर्स कितना होगा, ये बेसिकली अब हमें सॉल्व करना है। और ये कैसे करेंगे सॉल्व। पहली बात तो बेटा मान लेते हैं कि करंट सपोज दैट ऐसे जा रहा है। लेट अस सपोज करंट ऐसे जा रहा है, आराम से समझना, करंट ऐसे फ्लो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर माने देख लेते ज़रा। ये करंट इधर है, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मुझसे कह रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग क्लोज लूप रख दिया, तो बताना है इस पे फोर्स मालूम, इस पे फोर्स मालूम, इस पे फोर्स मालूम, इस पे फोर्स बताना है। तो आप सभी लोग जानते बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप रखते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी अगर मुझे इसका सोल्यूशन करना है तो हम कंसेप्ट क्या बोलेंगे, कंसेप्ट बोलेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम बोलते हैं अ करंट कैरिंग क्लोज लूप, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो नेट फोर्स जीरो होता है। यानी नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप in magnetic field, in uniform magnetic field will be zero. Uniform magnetic field will be zero. In uniform magnetic field will be zero, यानी फोर्स होगा ज़ीरो। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, यानी बेटा सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ज़ीरो। F4 ले लो तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर का सम विल बी ज़ीरो, नेट फोर्स इज ज़ीरो। थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। मुझे F4 वेक्टर निकालना है तो F4 वेक्टर मैं इधर बना रहा हूँ बेटा। F4 वेक्टर इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर एंड माइनस F3 वेक्टर। चलिए F1 वेक्टर ये इसका मैग्नीट्यूड है F1 और डायरेक्शन किधर, x एक्सिस के अपोजिट माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस F1 आई कैप, समझ में आ रहा है। F2 वेक्टर नीचे है, यानी ये J कैप है तो नीचे की ओर क्या होएगा, माइनस J कैप, तो माइनस माइनस प्लस F2 J कैप। ठीक है बेटा। F3 वेक्टर ये देखो ये है, ये प्लस I की तरफ है, प्लस माइनस माइनस F3 I। तो बेटा अब ये मैं इधर मिटा रहा हूँ, कंसेप्ट तो समझ में आ गया। ये चारों वेक्टर का सम, चारों फोर्सेस का वेक्टर सम विल बी ज़ीरो। अब मुझे F4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ बेटा बहुत आराम से। और अब देखिए I का टर्म एक साइड कर लेंगे। F4 वेक्टर इज इक्वल टू F1 माइनस F3 आई कैप और यहाँ प्लस F2 J कैप।
अब यहाँ पर बेटा F4 का मैग्नीट्यूड होएगा अंडर रूट आई की कॉफिशेंट F1 माइनस F3 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. ऑलवेज कीप स्माइलिंग, है ना बेटा. तो क्वेश्चन कैसे बनाया समझ में आया. सिंपल कहानी था, बस बनता कैसे ये मेरे को करके दिखाना था. ठीक है, चलिए और देखते हैं बेटा. घबराने का नहीं, घबराने का नहीं. चलो भाई मिटा रहा हूँ. वेरी गुड. चलो 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 अगला सवाल देखें. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनिएगा. हाँ, अब देखिए मेरे से कह रहा है अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर. घबराना नहीं बेटा. अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, है ना बेटा. एक थिन रिंग है जिसका रेडियस आर है. ठीक है. मास एम एंड चार्ज क्यू. बहुत आराम से. अ चार्ज क्यू एंड चार्ज क्यू, आराम से. यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट. यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट. यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट. ओके भाई, चलो बढ़िया, शानदार. द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस. द रिंग रोटेट्स, आराम से सुनना बेटा. द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस. rotates about its axis with constant frequency f, है ना, f. अब मुझसे कह रहा है find the value of मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, बस जान मत दे देना. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ रिंग. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें और वो भी बहुत ही ईमानदारी से. ठीक, चलो भाई बढ़िया है. क्वेश्चन को बनाते हैं. देखिए बेटा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने सिखाया भी है. एक रिंग है बेटा और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. शानदार, बहुत शानदार. और बेटा टोटल चार्ज क्यू है. रिंग का मास एम है और रिंग का रेडियस आर है और ये ऐसे घूम रहा है फ्रीक्वेंसी एफ से. तो जब ऐसे चार्ज घूमेगा तो क्या हम इसे करंट कैरिंग एक रिंग की तरह मानेंगे? ऐसा मानेंगे करंट फ्लो रहा है. ठीक है, करंट फ्लो होगा. करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट की वैल्यू होगी Q बाई टी, टाइम पीरियड, है ना. और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी. तो Q इंटू एफ. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये पढ़ा है आपने. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r. मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा. तो म्यू नॉट आई की वैल्यू होगा QF अपॉन 2r. ये हमारा आंसर है. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. देखिए कैसे बनाया, बहुत ईमानदारी से बनाया. सिंपल क्वेश्चन है. बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते पता नहीं क्या है, जबकि कुछ नहीं है. अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ा तो पक्का बनेगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटा. कोई डरेगा नहीं. ठीक है, अगला क्वेश्चन. चलो भाई, शानदार वाला क्वेश्चन देना भाई, है ना. शानदार वाला क्वेश्चन आ गया. शानदार क्वेश्चन. देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. ईमानदारी से, घबराने का नहीं बेटा. देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा बेटा. क्वेश्चन है कह रहा इन अ साइक्लोट्रॉन कह रहा है द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज B. द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
इज बी। याद है साइक्लोट्रॉन, याद है, इन अ साइक्लोट्रॉन द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड प्रोटॉन बीम। यानी साइक्लोट्रॉन से जो प्रोटॉन निकल रहा है, इजेक्टेड प्रोटॉन बीम इज के देन। और ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है बी इक्वल टू 2 पाई एम न्यू। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। जो एसी सोर्स हम लगाते हैं बेटा साइक्लोट्रॉन में, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक। तो 2 पाई एम न्यू अपॉन ई एंड काइनेटिक एनर्जी होएगा 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर बोलता है सेकेंड ऑप्शन बी इक्वल टू एम न्यू अपॉन ई एंड काइनेटिक एनर्जी है बेटा m स्क्वायर पाई न्यू आर स्क्वायर। फिर आइए सी, बी इक्वल टू हो गया m न्यू अपॉन ई एंड काइनेटिक एनर्जी हो गया 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन हो गया बी इक्वल टू 2 पाई एम न्यू अपॉन ई और काइनेटिक एनर्जी हो गया m स्क्वायर पाई न्यू आर स्क्वायर। ये अब इसमें बेटा हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा होगा। तो देखिए बेटा इसका सलूशन वेरी सिंपल। साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन आपको याद होगा, साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज़ करते हैं बेटा, किसी चार्ज को एक्सेलरेट कराएं ताकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले। तो देखिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराया जाता होगा और प्रोटॉन जो है निकल रहा बाहर वो के से निकल रहा है। तो कह रहा है देन, तो सिंपल सी बात है। पहली बात तो बेटा सबको पता है काइनेटिक एनर्जी, क्या रेडियस का फॉर्मूला याद है, आर बराबर √2m अपॉन क्यू बी, √2m अपॉन क्यू बी। बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखें तो बी के टर्म्स में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में नहीं है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले। तो याद करिए बेटा हमने आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, याद है आपको, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना, ये कराया था ना। फ्रीक्वेंसी को ही न्यू लिख रहे हैं बेटा, तो बी बराबर हो गया 2 पाई एम न्यू अपॉन, और चार्ज डिवाइड में जाएगा ई, तो 2 पाई एम न्यू अपॉन ई कहीं है यहाँ और यहाँ, दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट और डी लास्ट दोनों ऑप्शन है। आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर नाउ हम लोग जानते हैं रेडियस का फार्मूला √2m अपॉन ई बी, याद है आपको, याद है ना, √2m अपॉन ई बी। अब बेटा एक काम करो, बहुत आराम से इधर मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर देखो बेटा स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आर स्क्वायर ई स्क्वायर और बी की वैल्यू, जो कि ये सारे ऑप्शन में बी नहीं है, तो बी की वैल्यू कितना है 2 पाई एम न्यू अपॉन ई। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ये किसकी जगह पर रखा बेटा, बी स्क्वायर की जगह पर, आर स्क्वायर भी रखा, ई स्क्वायर भी रखा, बी की जगह पे स्क्वायर कर दिया अपॉन 2m डिवाइड में, m से m खत्म, 2 2 जा 4 खत्म, e से e खत्म, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर खत्म, है ना, पूरा ई स्क्वायर ही है ना। तो क्या आएगा जरा देख ले भाई, देखे क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा k बराबर, पहले तो बेटा देखो 2 आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, m आ रहा है, न्यू स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है और नीचे सब कट जा रहा है, 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ये आ रहा है 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान है, लोग घबरा जाते हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई है आपकी, बस आपको समझ नहीं आ रहा है करे क्या, इसलिए दिक्कत है बेटा, करे क्या, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करो, दोबारा देखो, आराम से पढ़ो। सबसे पहली बात की है आराम से पढ़ो ईमानदारी के साथ, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग घबराते हैं,
कुछ लोग घबराते हैं। क्वेश्चन 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 देखिए, अ वायर ऑफ मास, देखिए बेटा, अ वायर ऑफ मास 100 ग्राम, लेंथ 1 मीटर एंड करेंट 5 एम्पियर, एंड करेंट 5 एम्पियर is balanced in mid air by a magnetic field B, find the value of B, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सॉल्व करनी है। चलिए भाई, तो आसान है बेटा, देखो कैसे बनाएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। एक वायर है जिसका मास 100 ग्राम है, लेंथ 1 मीटर है एंड करंट 5 एम्पियर है। बोला बैलेंस कर लिया गया मिड एयर में। तो बेटा जैसे ये वायर है और बेटा इसमें वेट नीचे की ओर लगेगा, तो इतना तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा तभी ये वायर के वेट को बैलेंस करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट। अब मैग्नेटिक फोर्स होता ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, याद है ना, लेंथ वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। यहाँ थीटा गिवन नहीं है, देखते हैं क्या है, इक्वल टू mg। तो B इज इक्वल टू mg अपॉन IL साइन थीटा। मेरे ख्याल से हमसे पूछ रहा होगा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये बोल रहा है कि इज बैलेंस्ड इन मिड एयर बाई अ मैग्नेटिक फील्ड B, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ B। चूंकि यहाँ बेटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिनिमम आएगा, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ B पूछ रहा होगा, यही पूछ रहा होगा, क्योंकि बोला नहीं है तो मिनिमम ही होगा। अब M मास है 100 ग्राम, तो 0.1 kg, G की वैल्यू 10, करेंट कितना बेटा, करेंट 5 है और लेंथ 1 मीटर है, 5 2 जा 10, 0.1 इंटू 2, 0.2 टेस्ला इज द आंसर। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, यस 0.2 टेस्ला, यस। तो देखिए ये हमारे पास कितना सिंपल कहानी है बेटा, है ना। आइए, बहुत सारी बातें करनी है, क्वेश्चन बनाने हैं और भी बनाते हैं, डरना है नहीं। ठीक 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 ठीक। अरे बहुत ईजी है भाई, है ना, बहुत ईजी है भाई, ये तो बहुत ईजी है। चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। मिटा रहे बेटा इसे। अगला क्वेश्चन, कोई घबराएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, कोई घबराएगा नहीं। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन ले लें, थोड़ा ज़ोर से बोलो, तगड़ा, ज़ोर से बोलना पड़ेगा, ज़ोर से बोलना पड़ेगा। बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। आसान आसान क्वेश्चन है। कौन सा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। हाँ देखो, ये भी बताया है ना, ये क्वेश्चन नहीं बताया। चलो, अ कंडक्टर, बिल्कुल आराम से समझना बेटा, अ कंडक्टर लाइज, आराम से सुनना बेटा, कंडक्टर लाइज along the z axis, along the z axis, आराम से at -1.5 से z 1.5 के बीच में मीटर, and carries a fixed current, and carries a fixed current of 10 ampere in minus k cap direction, in minus k cap, समझ में आ रहा है। for a field, बहुत आराम से समझना बेटा, b vector is equal to 3 into 10 to the power minus 4 e की पावर minus 2x j कैप, ठीक है,
जे कैप, ये बोला है फाइंड द पावर रिक्वायर्ड, आराम से सुनना, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर, to move the conductor at constant speed to x बराबर 2 मीटर, y इक्वल टू 0 मीटर in 5 into 10 to the power minus 3 सेकेंड। और बोल रहा है एज्यूम पैरेलल मोशन along the x axis, एज्यूम पैरेलल मोशन along x axis। क्या बात है ना बेटा, डरना नहीं है, मैं बनाऊंगा ना, आप परेशान मत होना। उसके बाद डायग्राम दिया बेटा, ये हमारे पास डायग्राम है। पहले तो 2 वायर ऐसे बनाया बेटा, घबराने का नहीं, ये 2 वायर है, ओके 2 वायर है, ये जामे ऐसे है, ये जामे ये ऊपर की तरफ z एक्सिस, ये x एक्सिस है, ओके नहीं y एक्सिस है, दिल पे मत ले लेना, और ये x एक्सिस है, क्या बात है। उसके बाद ये -1.5 है, यहाँ जो लिखा हुआ है करंट ऐसे फ्लो रहा है, I करंट ऐसे फ्लो रहा है, दोनों में ऐसे ही फ्लो रहा है, नहीं कुछ नहीं बोला है, ठीक है, बस जो डायग्राम दिखा। और ये 2 है, यहाँ 2.0 लिखा है ना, यहाँ 1.5 लिखा बेटा, ऐसे मिलाया है, ये 1.5 मीटर लिखा है, ये -1.5 मीटर लिखा है, जा में ऐसे मिलाया है, ओके। तो अब मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं और डरते नहीं हैं। अ कंडक्टर लाइज अलोंग द z एक्सिस, अच्छा क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, अ कंडक्टर लाइज अलोंग द z एक्सिस, एक कंडक्टर है जो कि z एक्सिस के अलोंग रखा है एट -1.5 से 1.5। अच्छा ये कंडक्टर हुआ जो कि z एक्सिस प्लस इधर नेगेटिव -1.5 से 1.5, यानी 3 मीटर लेंथ हो गया बेटा, 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 मीटर, ओके। एंड कैरीज अ फिक्स्ड करंट ऑफ 10 एम्पियर इन -k क्या बच्चा, इसीलिए ये 10 एम्पियर का करंट दिखाया है ना बेटा, ऐसे, और ये नीचे की तरफ जा रहा, ओके वेरी गुड। फॉर अ फील्ड B वेक्टर 3 × 10⁻⁴ e⁻²x, ठीक है, यानी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है, इधर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 × 10⁻⁴ e⁻² है, x इज द x कोऑर्डिनेट। अगर आप यहाँ पे ओरिजिन पे हैं तो 0 रखेंगे, e⁻01, तो फील्ड इतना। आप जैसे जैसे इधर जाएंगे x की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड टू x बराबर 2 मीटर से y बराबर 0, यानी x बराबर 2 मीटर यानी इधर चलना है। अच्छा यही कंडक्टर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ओके समझ गए, और 2 मीटर यानी अच्छा ओरिजिन पर था, अब ये 2 मीटर इधर आ गया, ओके समझ गए। तो बोलता है इतने टाइम में कांस्टेंट स्पीड से चलाना है बेटा, कितना पावर चाहिए जिससे कि यहाँ से यहाँ टाइम मिल जाए। तो देखिए स्पीड तो पता चल ही जाएगा, स्पीड कितना है बेटा, ये कंडक्टर ऐसे करके ऐसे चल रहा है, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, टाइम कितना है ये, तो हमसे कह रहा पावर कितना होगा। तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन, पहले बेटा स्पीड निकालते यहाँ से यहाँ तक, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला, 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर, देखो ये है, और टाइम ये, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड टाइम इज़ 5 × 10⁻⁻3, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा 1000, ये हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा बेटा 400 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, बहुत आराम से, ठीक, यानी 400 मीटर पर सेकेंड से ये बड़े प्यार से चलेगा। अब सोचो करेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स लगेगा, करंट किधर जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर, चलिए मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट नीचे, फोर्स लगेगा इधर, और इधर एक्स एक्सिस इधर बेटा, फोर्स इधर पुल करेगा, फोर्स पुल करेगा ना, यस फोर्स पुल करेगा।
तो कांस्टेंट स्पीड से चले, इसके लिए कितना पावर मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ देंगे तो फोर्स पुल कर लेगा इधर, हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, है ना, आराम आराम से, v स्पीड से, जो भी है। तो चलिए अब पावर निकालना, वेरी गुड, चलो डरने का नहीं भाई। तो हम लोग कैसे बनाए, मान लीजिए x डिस्टेंस यहाँ से आया, मान लीजिए वायर देखो ये इधर का मतलब इधर है बेटा, ऐसे है, इधर है, घबराना नहीं, ये यहाँ से ऐसे आया, मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पर पहुँचा, इस पर फोर्स निकालना है, F इक्वल टू ILB, किसी स्टैंड पे फोर्स I, करंट है 10, लेंथ है 3 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 e की पावर -2x। आराम आराम से समझना। अच्छा भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार, जोर से बोलो, बहुत ही शानदार। ये फोर्स है बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये आएगा 33990 इंटू 10 पावर -4 इंटू ई की पावर -2x। अब ये तो फोर्स वेरिएबल है ना, स्पीड कांस्टेंट रखना है ना, स्पीड कांस्टेंट रखना 400 मीटर पर सेकेंड। तो अब कैसे करेंगे बेटा, स्पीड कांस्टेंट होने के लिए, है ना, स्पीड कांस्टेंट होने के लिए अब पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। देखिए अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर पुल करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर पुल करना पड़ेगा ना, यस। तो एक काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं, हम बोलेंगे यही एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड यही होएगा, समझो ये वायर है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर पुल कर रहा है, कैसे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, करंट नीचे, फोर्स आगे की तरफ, फोर्स इधर पुल करेगा, तो इसे कांस्टेंट स्पीड से जाना नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं होनी चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगेगा, तो जितना मैग्नेटिक फोर्स उतना एक्सटर्नल फोर्स, ताकि नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन 0, तो यही हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स 10 पावर -4 e की पावर -2x। बेटा वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन क्या होगा, 0 से 2 मीटर तक जाने में वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स होता है, तो कॉन्सेप्ट है F एक्सटर्नल इंटू dx, ये कंसेप्ट होता है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जिसमें 90 इंटू 10 पावर -4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा e की पावर -2x dx, और x की लिमिट 0 से 2 क्योंकि 2 मीटर तक आना है। तो वर्क डन, मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, तो यहाँ पर बेटा वर्क डन 90 इंटू 10 टू दी पावर -4 और e का इंटीग्रेशन तो वही होता है, e की पावर -2x अपॉन जो पावर में -2 नीचे आ जाएगा, और वर्क डन अपने आप में माइनस में होगा। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और जा इधर रहा है, अपने आप में माइनस में होएगा, माइनस कर लो, ये ऑलरेडी माइनस में है, वेरी गुड, माइनस प्लस 90/2 45 इंटू 10 पावर -4 और लिमिट 0 से 2 है, अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो e की पावर -2 इंटू 2 4 और ये 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो e की पावर 0 1 होता है बेटा, घबराना नहीं, इट्स मी ना, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। देखिए कैसे रखा, 2 x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस फिर 0, ये आया, ठीक। ये वर्क डन आया बेटा, बहुत प्यार से, घबराने का नहीं, ये आएगा 45 इंटू 10 टू दी पावर -4 और e की पावर -4 -1, ये वर्क डन आया। तो पावर कह रहा है, तो पावर वर्क अपॉन टाइम, अच्छा इसीलिए पावर में वर्क अपॉन टाइम इसीलिए दिया था, अच्छा समझ गए, तो पावर होगा वर्क अपॉन टाइम, 45 इंटू 10 पावर -4 और टाइम कितना भाई, 5 इंटू 10 पावर -3, अच्छा ओके, अब समझ में आया। और यहाँ e की पावर -4 -1, ओके, 5 9 जा 45, 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा +3, -1 हो जाएगा, -4 एंड +3 -1, ठीक है, वेरी गुड, इंटू, और अब बेटा ये एक काम कर लो, e की पावर -4 क्या होगा इसका वैल्यू, ये हम लोग सही चल रहे हैं ना, 2.0x, ठीक है। अब इधर मिटा देता हूँ, ऊपर मिटा देता हूँ, e की पावर 4 का वैल्यू, e की पावर 4 का वैल्यू, e का वैल्यू होता है 2.718 या 1/e होता है 0.37,
पावर में 4 करेंगे तो यहाँ भी पावर में 4 करेंगे। 0.37 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ये गंदा सा आ गया है ना, कैलकुलेशन गंदा सा करा रहे हैं। चलिए भाई इधर मिटाते हैं और देखते हैं आंसर आना चाहिए। पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई 0.37 0.37 0.37 4 2 0.1369 और उसके बाद 0.1369 और ये भी 0.1369 मल्टीप्लाई होगा 0, यानी 1369 इंटू 1369 पहले मल्टीप्लाई करते हैं और 8 डिजिट के बाद रखेंगे डेसिमल। 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 और 8 62, 6 9 3 जा 27 और 6 33, 3 9 1 जा 9 3 12, 9 6 जा 54, 5 6 6 जा 36 और 5 41, 4 6 जा 84 22, 2 यहाँ 8 आएगा। फिर 9 3 जा 27, 2 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 0 हाथ मेरा 2 3 3 जा 9 और 2 11, 1 3 1 जा 3 4 और यह आएगा 9 6 3 1 1 2 प्लस 4 6 3 और 4 7 11 3 2 5 और 9 4 9 5 14 4 1 1 आएगा ना 1 1 2 10 10 और 1 11 11 और 6 17 1 8 1 है ना बेटा। और 8 डिजिट कर 1 2 3 4 5 6 7 7 आया ना तो 0.018 ना, तो जो आया मल्टीप्लाई करने पर वो तो यह आया 0.018, तो 1 में से 0.018 घटा लो और इसका मल्टीप्लिकेशन। गंदा है ना, क्या करें, कैलकुलेशन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहे हैं। अब एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए 0.018 तो ले लिया है, यहाँ 7 है तो इसे 9 कर लो आसानी के लिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन करेंगे 7 है तो 9 हो जाएगा। 1 में से 0.019 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा, यह आएगा 1 8 0.981 0.981 में 9 का मल्टीप्लाई। चलो भाई 0.981 में 9 का मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 8 जा 72, 7 9 9 जा 81, 81 और 7 88, 8.829 8.829 इंटू 10 पावर माइनस 1 0.8829 वॉट। आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, गड़बड़ हो गया है। लेंथ 3 मीटर लिया था, अच्छा 10 एम्पियर लिया था, देखना भाई कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 ई की पावर माइनस 2x जे कैप लिया था। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड, 2 मीटर खिसकाना है, 5 इंटू 10 एज्यूमिंग पैरेलल। क्वेश्चन तो आसान है भाई, बना क्यों नहीं बेटा, बनाना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास है 14.85 वॉट नहीं, 29.7 वॉट नहीं, 1.57 वॉट नहीं, 2.97 वॉट। कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? एक बार फिर से बनाएं। कहीं मैंने मिस्टेक किया बेटा, आंसर नहीं आया इसका मतलब मिस्टेक किया। एक तो इतना लंबा कैलकुलेशन किया और आंसर ही नहीं आया, कमाल हो गया। ये वायर ऐसे रखा है 3 मीटर लंबा, घबराना नहीं, और इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर और 3 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, इसे यहाँ से यहाँ खिसका के लाना है, पावर बतानी है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है तो F इक्वल टू पहले तो ILB लिखा था, I की वैल्यू 10 लिया था ना, याद है ना, L की वैल्यू 3 लिया था ना, याद है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 और E की पावर माइनस 2x, ठीक है, हाँ 2x। और ये जे कैप है, इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, दिखाया हुआ है, ये y है, जे कैप, ठीक है। तो भैया मैग्नेटिक फोर्स मैंने 90 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 ई की पावर माइनस 2x सही लिखा था ना, यस। और जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे लाना है, मतलब स्पीड जो भी है। तो बेटा यहाँ पर 1 मिनट, अब ये फोर्स हमारे पास ये है, ओके,
अब यहाँ पे कह रहा है कि पावर, तो भैया ये फोर्स वेरिएबल है, वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो F इंटू डी एक्स करेंगे, इधर की तरफ खिसका रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना होगा। 90 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x dx, x की वैल्यू 0 से 2, बहुत सही बात है। 90 इंटू 10 पावर माइनस 4 और इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, सही चल रहे हैं, 0 से 2, बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये अच्छा वर्क डन अपने आप में माइनस में रहेगा, मतलब टेंशन नहीं लेना है, ये 45 होएगा, माइनस को छोड़ देते क्योंकि वर्क डन अपने आप माइनस में होगा, ठीक है। 45 इंटू 10 पावर माइनस 4 और e की पावर x की वैल्यू 2 रखेंगे, e की पावर माइनस 4, बिल्कुल परफेक्ट बना रहे हैं, -1, यही करा था ना हम लोगों ने, बिल्कुल यही करा, कोई मिस्टेक तो है नहीं। 10 एम्पियर करंट भी है, बिल्कुल सही चल रहा है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, 45 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 1 माइनस ई की पावर माइनस 4 कर लो, टेंशन नहीं लेने का, अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू पावर रिक्वायर्ड द मूव 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, 5 9 जा 45, सिंपल कहानी है। 10 पावर 10 टू दी पावर ऊपर गया -1, 1 माइनस ई 1 बाई ई की पावर 4, ये सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करना, 1 बाई ई की वैल्यू क्या लेना बेटा, 0.37 ये होता है, इसको रट्टा मार लो और ये यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा सही आंसर है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ तक बेटा मैंने क्वेश्चन कराया है, इसको एक बार, और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।